तूफान आया, लेकिन उससे बचने के लिए उन लोग प्रार्थना कर रहे हैं। लिखा है अपने अपने देवताओं से प्रार्थना करने लगे। पता नहीं कितने धर्म के लोग थे, पता नहीं कितनी जाति के लोग थे, परंतु जो भी हो, जैसे भी मानने वाले हो, कोई भी धर्म का हो, सबको ये ऐलान किया गया अपने अपने देवताओं को पुकारो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और वे सब पुकारने लगे, उनकी प्रार्थना को नहीं सुनी गई। प्रिय भाई और बहनों, गलत व्यक्ति से प्रार्थना करोगे कभी सुनाई नहीं देगी। गलत जगह से प्रार्थना करोगे कभी सुनाई नहीं देगी। गलत व्यक्ति से प्रार्थना किया इसलिए सुनाई नहीं गई। पहली बात, तूफान परमेश्वर ने भेजा। दूसरी बात, उन्होंने प्रार्थना किया गलत व्यक्ति से। तीसरी बात, परमेश्वर ने तूफान क्यों लाया? इसलिए लाया कि योना को जहाज से बाहर निकाले। तीसरी बात, क्यों लाया तूफान? कभी कभी हमारे घर में तूफान, परिवार में तूफान, हमारी कलीसिया में तूफान आता है। काय के लिए? सही रास्ते में गलत रास्ते में जा रहे हैं। तरशीश जा रहा है, तरशीश से निकालकर, तरशीश जाने वाले जहाज से निकालकर निनवे जाने वाले जहाज में उसको बिठाना है। गलत रास्ते में जाओगे, कितनी भी प्रार्थना करो, कितना भी उपवास रखो, कितना भी गिड़गिड़ाओ, कितना भी होल नाइट करो, कुछ होने वाला नहीं, कोई सुनाई जाने वाला नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, तीसरी बात, वो निकालना चाहता है सही रास्ते में। अगर आपके घर में तूफान है, आपकी कलीसिया में तूफान है, आपके परिवार में तूफान है, रास्ता बदलो। प्रभु से पूछो, क्या करूं प्रभु? रास्ता चेंज करना है। चौथी बात, उस जहाज से बाहर निकालने के लिए जो किया, योना के मन में भी डाला। पहले अध्याय उसके 12-13 पद को पढ़ेंगे तो, 15 पद को पढ़ेंगे तो, योना से जब पूछा गया तू कौन है, उसने कहा मैं जीवते परमेश्वर का सेवक हूं, प्रभु के आज्ञा को टालकर भाग आया हूं, और ये तूफान, ये आंधी, ये गड़बड़ी मेरे कारण आई है। उसने माना, अंगीकार किया, और तब उसने कहा, परमेश्वर ने उसके मन में डाला कि तू बाहर निकला, मेरे को फेंक दो। और परमेश्वर ने एक जहाज पहले से तैयार करके रखा, बिन टिकट का जहाज, मगरमच्छ को तैयार करके रखा, और तब उनसे कहा मुझे उठाकर फेंको, आंधी थम जाएगी। चौथी बात, परमेश्वर ने उसको निकाला बाहर। याद रखो, तूफान भेजकर परमेश्वर बाहर निकालता है, आंधी भेजकर परमेश्वर बाहर निकालता है। पता नहीं आपके घर में क्यों तूफान आंधी है। शायद ये वचन प्रभु ने मुझे आपके कलीसिया के लिए क्यों दिया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, परमेश्वर आपको गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते में चलाना चाहता। चौथी बात, प्रार्थना सुनी तो नहीं गई, परमेश्वर ने अपने मकसद को पूरा किया। परमेश्वर जो चाहता था उसको पूरा किया, और परमेश्वर अपने मकसद को, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए कोई भी हथियार इस्तेमाल कर सकता है। आंधी का, तूफान का, गड़बड़ी का, बेचैनी का, अनेक प्रकार के। इस प्रकार परमेश्वर ने उस हथियार को इस्तेमाल किया और योना को बाहर निकाला। जैसे फेंक दिया गया, उसके बाद समुद्र भी शांत, जहाज भी अच्छी तरह चलने लगा। याद रखो, जो गड़बड़ी है वो गड़बड़ी ठीक हो जाएगी सही रूप में। उस मार्ग को छोड़ दोगे तो, उस रास्ते को छोड़ दोगे तो, वो तमाम बातों को छोड़ दोगे जो परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध है, छोड़ दोगे, ऑटोमेटिक तूफान चला जाएगा, ऑटोमेटिक घर की परिस्थिति ठीक हो जाएगी।
ऑटोमेटिक आपकी घर परिवार कलीसिया की चलन स्मूथली चलने लगेगा। चलिए आगे बढ़े, काफी बातें बोलना है, समय कम है, आगे चले। नंबर 2, प्रार्थना। दूसरी प्रार्थना योना की प्रार्थना। दूसरे अध्याय उसके पहले पद से आखिरी पद तक पूरा दूसरा अध्याय पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा। यहां पर दूसरे अध्याय के पहले पद में लिखा, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। चलिए, परमेश्वर ने योना की सुन ली। प्रिय भाई और बहनों, दूसरी प्रार्थना योना की प्रार्थना, मछली के पेट में से प्रार्थना। मैं कहना चाहता हूं, अरे अब यहां योना क्या बोल रहा है? संकट में पड़कर, संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी। अरे भैया, तुम पहले गलती नहीं करते, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते तो संकट में क्यों पड़ते? अब संकट में पड़ गए, अब याद आ रही है, जब मछली के पेट में चले गए तो अभी याद आ रही है। अगर वहीं जहाज के अंदर ही पश्चाताप कर लेता, वहीं प्रार्थना कर लेता तो यहां तक क्यों आता? अरे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से कुछ नहीं होता, अब गिड़गिड़ाना है। पहले उपवास की प्रार्थना करने के लिए बोले, उपवास बोले हमारी तो आदत नहीं उपवास रखने की। प्रार्थना करने के लिए बोले, हम इतना देर बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकते। कई विश्वासी क्या ये कथन है, हम बैठ नहीं सकते। लेकिन जब संकट आया, योना के ऊपर जब संकट आया, उस पेट में चला गया, चारों तरफ अंधेरा, गिलगिला, ऐसी अवस्था में संकट में पड़कर उसने यहोवा की दुहाई दी। यहां पर कुछ बातें हम देखें। नंबर 1, संकट में पड़कर। याद रखो, संकट में पड़ना ही नहीं, ऐसा मौका परमेश्वर को देना ही नहीं कि हमको संकट में डाले। इसलिए पहले से हम अपने मार्ग को सही करें, पहले से पश्चाताप करके पवित्र जीवन व्यतीत करें, पहले से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ना करें, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करके उसके मार्गों पर चलें, तो संकट आएगा नहीं। हमारे परिवार में संकट आएगा नहीं, हमारे जीवन में संकट आएगा नहीं। लेकिन संकट में पड़ गया, का मतलब ये मैं कहूं, हम संकट मोल लेते हैं, हम संकट को बुलाते हैं, हम खुद आज्ञा का उल्लंघन करके प्रभु से दूर भागकर हम अपने परिवार को संकट में डाल देते हैं, फिर रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं। पहली बात संकट में, और ये संकट में क्या हुआ? 2 अध्याय के 3 पद में गहरे सागर में डाल दी। दूसरी बात, पहला संकट में, दूसरा गहरे सागर में डाल दिया। तीसरी बात, परमेश्वर के सामने से निकाल दिया गया, 2 अध्याय 4 पद में। चौथी बात, सिर पर सिवार लपेट दिया। सिवार, ये सिवार क्या है? ये सिवार लिपट गया। 2 अध्याय 5 पद में लिखा है, उसके सिवार लपेट दिया। ये सिवार ये है, जब आप जानवरों के बच्चे जन्म देते हैं, बकरी हो, गाय हो, आप देखना जैसे ही वो जन्म देते हैं उसके ऊपर जाला सिवार लपटा रहता है, और तब वो जानवर उसको चाट चाट करके उस बच्चे को साफ करती है। लगभग 1 घंटा, करीब आधा 1 घंटा लग जाता है उसको, उस सिवार को साफ करने में। याद रखें, परमेश्वर ने जिस सिवार से निकाला था उसी सिवार में फिर लपेट दिया।
याद रखें, जब जन्म हुआ था तब सिवार से लपटे हुए थे, नर्सों ने कईयों ने सफाई करके नहला करके साफ किया था, लेकिन अब फिर जानवर के कोख में जाकर के उस सिवार में लपट गया। अर्थात मैं कहना चाहता हूं, चौथी बात, सिवार से लपेट दिया। परमेश्वर को सिवार से इसलिए लपेटना पड़ता, बेटा पश्चाताप की मूड में आ जा, पश्चाताप करने मन फिराने के मूड में आ जा, मूड में लाने के लिए सिवार में लपेट दिया। पांचवी बात लिखा है 2 अध्याय 7 पद में, मूर्छा खाने लगा। खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, नाश्ता नहीं मिल रहा, मूर्छा खाने लगा। याद रखो, मूर्छा खाने लगा, हताश होने लगा। ओ अपने जीवन में तमाम बातों में ऐसा घिर गया, उजेला नहीं, लाइट नहीं, ठठोल करके देखा तो चारों तरफ गिलगिला दिख रहा है, परेशानी में आ गया। छठवीं बात, मन्नत मानने लगा। 2 अध्याय 9 पद में लिखा है, अब मन्नत, प्रभु बचा लेना, मैं बच जाऊंगा तो इतनी भेंट चढ़ाऊंगा, प्रभु मैं बच जाऊंगा तो उपवास रख के प्रार्थना करूंगा, प्रभु इस संकट से मुझे बाहर निकाल, ताकि प्रभु मैं फिर अपना ये जो मैंने गलती किया दोबारा गलती नहीं करूंगा। कितने ऐसे परिवार को, कितने ऐसे व्यक्तियों को मैंने देखा अपने जीवन में, जो संकट में जब पड़ गए, एक्सीडेंट हो गया, बिस्तर पर पड़ गए, बीमारी में जब पड़ गए, तब रोना शुरू किया, पश्चाताप करना शुरू किया, प्रभु को मानना मनाना शुरू किया। प्रभु बचा ले, मैं इतना भेंट दूंगा, प्रभु बचा ले, अब मैं बराबर चर्च जाऊंगा, प्रभु बचा ले, मैं बराबर प्रार्थना करूंगा। और मैंने ऐसे भी व्यक्ति को देखा, बच गए, प्रभु ने बचा लिया और संकट को दूर किया, चंगाई दे दिया, कुछ दिन चर्च में आए, लेकिन कुछ दिन चर्च में आकर फिर वो पुरानी रवैया में आ गए, फिर वो पुरानी बातें। उनके लिए एक कहावत में कहूं, कुत्ते की दुम टेढ़ी तो टेढ़ी, कितना भी सीधा करो वो सीधी नहीं होती। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये संकट में पड़कर खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं पी सकता। अरे अंदर की गंदगी थोड़ी पिएगा वो, मच्छी के पेट की गंदगी, पानी ही नहीं पिया, 3 दिन हो गए पानी। अगर मैं होता तो निकलने के बाद मैं बोलता, बेटा पहले ही तू उपवास रख के प्रार्थना किया होता तो ये दशा क्यों होती, ये समस्या क्यों होती, ये संकट क्यों होता। लेकिन जब पास्टर लोग उपवास के साथ प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं, आने के लिए टाइम नहीं रहता, होल नाइट के लिए बुलाते हैं तो टाइम नहीं देते, बोले हम इतना जग नहीं सकते। कई लोग प्रार्थना के लिए आओ, प्रार्थना करें, उपवास रखकर प्रभु के सन्मुख में बैठकर गिड़गिड़ाएं, लेकिन बोलते हम इतना देर घुटना नहीं टेक सकते, इतना टाइम बैठ नहीं सकते। लेकिन याद रखना, परमेश्वर जब संकट में डालेगा, बिस्तर पर डालेगा, तब पुकारते रहोगे, पुकारते रहोगे। उस समय में यही कहावत होगी, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब रोने से क्या फायदा, पहले रो लेना था, पहले पश्चाताप कर लेना था, तो संकट आता ही नहीं, मुसीबत आती नहीं। दूसरी प्रार्थना, योना की प्रार्थना, पश्चाताप की प्रार्थना, समर्पण की प्रार्थना, दीन बनकर प्रार्थना। प्रिय भाई और बहनों, जब जहाज में था तो ना प्रार्थना करने को तैयार हुआ, बोलता फेंक दो, मर जाऊंगा, लेकिन प्रभु की आज्ञा मानूंगा नहीं, मर जाऊंगा लेकिन पश्चाताप नहीं करूंगा। परमेश्वर भी रास्ते में लाना जानता है। परमेश्वर ने रास्ते में लाया और ऐसी जगह में डाला, मछली चल रही है, अब पश्चाताप कर रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, आज आपकी जिंदगी के बारे में सोचो। पहली प्रार्थना मल्लाहों की प्रार्थना,
परमेश्वर ने नहीं सुना, क्योंकि गलत व्यक्तियों से प्रार्थना थी। परमेश्वर की जो इच्छा थी वहां से योना को निकालने की, उसके विरुद्ध प्रार्थना थी। अगर बचा लेता परमेश्वर, तूफान को शांत करता, तो योना बाहर नहीं निकलता। प्यारे भाई और बहनों, लेकिन दूसरी प्रार्थना, योना की प्रार्थना परमेश्वर ने सुना। 3 दिन पूरे हो गए। 3 दिन मच्छी ने भी उपवास रखी, 3 दिन योना ने भी उपवास रखा। 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद मच्छी ने भी प्रार्थना करी, प्रभु तूने कहा इसको निगल जा, निगल ली। तूने कहा सुरक्षित रख, सुरक्षित रखी। ठीक है, लेकिन अब मैं विनती करती हूं, ये तो अंदर उधम मचा रहा है, कूद रहा है, कहीं क्या करूं, अब बता। और 3 दिन पूरे हो गए, निन्वे आ गया। परमेश्वर ने कहा जाके वहां के उगल दे, और उसने उगल दी। जैसी जमीन पर उगली, वापिस जब पानी की ओर वो लौटी होगी, मैं क्या सोचता हूं, मच्छी परमेश्वर को धन्यवाद दी होगी, प्रभु तेरा धन्यवाद, 3 दिन से परेशान थी, आज मुझे आराम मिल गया। चलिए, बहुत कुछ बातें बोलना, लेकिन छोड़ दूं। तीसरी प्रार्थना, 3 अध्याय 7, यह है नगरवासियों की प्रार्थना, जिसको परमेश्वर ने सुना। योना जाकर के प्रचार करना शुरू किया, 40 दिन में निन्वे नाश हो जाएगा, 40 दिन में परमेश्वर निन्वे को खत्म कर देगा। और ये जितने भी लोगों ने, लाउड स्पीकर नहीं था, साउंड बॉक्स और नहीं थे, माइक नहीं था, कोई हैंडबिल नहीं छपा था, पैदल चलते चलते पूरे निन्वे नगर में घूम के पैदल चलते चलते प्रचार करते गया। कई लोग सुने होंगे, कई लोग नहीं सुने होंगे, लेकिन जिन्होंने सुना अपने परिवार को बताए, जिन्होंने सुना दूसरों को बताए। और लिखा है राजा के कान तक भी बात पहुंच गई। और जब राजा के कान में बात पहुंची, राजा गद्दी से नीचे उतर पड़ा और नीचे उतरकर आज्ञा निकाला, सारे निन्वे के लोग खाना नहीं खाना है, जानवर को चारा नहीं डालना है, जानवर को पानी नहीं पिलाना है, जानवर भी उपवास करना। पूरी बाइबल के अंदर केवल निन्वे के नगर में जानवरों ने भी उपवास रखा है, मनुष्यों ने भी उपवास रखा। राजा का मैं सचमुच में कहता हूं, आज के दिन में अगर ऐसे राजा उत्पन्न हो जाए, ऐसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उत्पन्न हो जाएं और ऐसे करे, तो हमारा देश बच जाएगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति हो। लेकिन नहीं है, राजा उतर के आया, सब खाना छोड़ो, कपड़ा बदलो, कपड़ा फाड़ो, बैठो, प्रार्थना करो। तीसरी प्रार्थना, पहली बात सच्चे पश्चाताप के साथ प्रार्थना, 3 अध्याय 8 पद, जो समर्पण किया, नम्र किया। कई लोग आजकल कलीसिया में दुआ करने आते, समर्पण नहीं करते, दीन नहीं बनते, नम्र नहीं बनते, सच्चाई से नहीं पुकारते। सुने तो ठीक, ना सुने तो ठीक, प्रार्थना करना है, करना है। और जैसी भी प्रार्थना करें, सुने तो ठीक, नहीं सुने तो ठीक, लेकिन एक रीति रिवाज के अनुसार प्रार्थना। प्यारे भाई और बहनों, इस प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उस नगरवासियों की तीसरी प्रार्थना उनकी दिखावटी प्रार्थना नहीं थी, सच्चाई के साथ प्रार्थना थी, दिल की गहराई से प्रार्थना थी, अंतःकरण से प्रार्थना थी, समर्पण के साथ प्रार्थना थी। उन लोग नम्र दीन बन गए, राजा गद्दी से उतर आया। कई लोग औधा वाले, मैं सोचता हूं राजा जब उतर आया तो उसका सारा मंत्रिमंडल भी नीचे उतर के आ गया। वहां के नगरवासी, राजा जब जमीन पर बैठ गया तो पूरे नगरवासी भी जमीन पर बैठ गए। समर्पण, मेरे प्रिय भाई और बहनों, सच्चा समर्पण। दूसरी बात, सच्चा पश्चाताप। सच्चा पश्चाताप, दिल की गहराई से पश्चाताप, क्योंकि राजा ने कहा अपनी अपनी बुरी चाल से फिरो, अपने अपने बुरे कर्मों को छोड़ो। उन लोग सच्चा पश्चाताप किए। प्यारे भाई और बहनों,
दूसरी बात, उनके समर्पण की प्रार्थना, उनके सच्चाई की, पश्चाताप की प्रार्थना ने परमेश्वर के इरादों को बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। 3 अध्याय 10 पद में परमेश्वर जो उनकी हानि करने की, नाश करने की, पूरे निनवे नगर को खत्म करने के लिए जो योजना बनाया था, वो योजना को भी बदल दी। परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, अपनी योजना बदल दी। याद रखो, हमारी प्रार्थना में वो दम है, हमारी प्रार्थना में वो शक्ति है। हमारी प्रार्थना अगर समर्पण के साथ हो जाए, गिड़गिड़ाहट के साथ हो जाए, मैं कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर ने क्रोध किया हमारे परिवार, हमारे जीवन के लिए, पर परमेश्वर ने श्राप भी डाला है, वो इरादे को बदलकर श्राप को आशीष में बदल डालेगा। सत्यानाश करने को जो ठाना है, वो सत्यानाश को जीवन में बदल देगा। अर्थात मुख्य में ये कहना चाहता हूं, हम परमेश्वर के प्लानिंग को, इरादे को भी बदल सकते हैं हमारी प्रार्थना के द्वारा। तीसरी बात, जो हानि करने की ठानी थी, उसको बदल दिया। अब मैं हानि नहीं करूंगा, अब मैं निनवे नगर को सत्यानाश नहीं करूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, इसका श्रेय राजा को नहीं जाता, इसका श्रेय नगरवासी, समस्त प्रजा, नीचे से लेकर ऊपर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, हर एक का त्याग, उनके पश्चाताप ने, उनकी प्रार्थना ने परमेश्वर के इरादे को बदल दिया। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन के अंदर अगर परमेश्वर ने हमारी बुरी आदत, बुराइयों के कारण, पाप और अधर्म के कारण हमारे ऊपर जो परमेश्वर ने हमको सत्यानाश करने की ठानी है, उस इरादे को भी हम प्रार्थना के द्वारा बदल सकते हैं। हमारे देश को हम बदल सकते हैं, हमारे गांव को हम बदल सकते हैं, हमारे कलीसिया के वातावरण को बदल सकते हैं। सच्ची प्रार्थना। प्रभु का धन्यवाद हो, निनवे नगर बच गया। योना के प्रचार से नहीं बचा, परंतु उनके पश्चाताप से बचा है। मैं कहना चाहता हूं हमारी प्रार्थना ऐसी हो। चौथी, ये तीसरी प्रार्थना, नगरवासियों की प्रार्थना जो परमेश्वर ने सुना और अपने इरादे को बदल दिया। चौथी प्रार्थना 4 अध्याय उसके पहले पद में, 4 अध्याय पहले पद में, तब यह बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरशीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था तू दयालु है, कृपालु है, तू अपने विरादों को बदल देगा, तू नाश करने से ज्यादा बचाना चाहता है। चौथी प्रार्थना योना की प्रार्थना। परमेश्वर ने यह प्रार्थना नहीं सुना। नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? प्रिय भाई और बहनों, पहली बात, योना मृत्यु मांग रहा है, मरने को तैयार है। जहाज से भी उन मल्लाहों को कहा मुझे फेंक दो, तब समुद्र शांत हो जाएगा। मरने को तैयार है, जीने को तैयार नहीं, पश्चाताप करने को तैयार नहीं। लेकिन इसलिए मरने की, वो मरे या बचे, हमको क्या करना? उन जहाज के लोगों ने उसको बाहर फेंक दिया।
मैं कहना चाहता हूं, यहां पर भी चौथे अध्याय में वो कहता मेरे को जीने से अच्छा मरना है, क्योंकि तूने अपने इरादे को बदल दिया। तूने कहा नाश करूंगा, अब मैं झूठा पड़ गया। मैंने बोला भैया 40 दिन में नाश होगा, लेकिन तूने बचा लिया। मेरा प्रचार झूठा निकला। नहीं, परमेश्वर कहता है 1,20,000 लोग जब पश्चाताप कर रहे हैं, क्या उनकी सुनूं या तेरी सुनूं? वो पश्चाताप कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हम मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो हम सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ये मरने को तैयार परमेश्वर से बोलता मार डाल मुझको, ले ले मेरे प्राण को, मैं जीना नहीं चाहता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दूसरी बात, पहला वो मृत्यु, क्योंकि परमेश्वर निन्वे नगर को बचा लिया। दूसरी बात लिखा, योना को बहुत बुरी लगी। परमेश्वर का बचाना, परमेश्वर का अनुग्रह करना, परमेश्वर का कृपा दृष्टि करना, परमेश्वर उनको रास्ते में लाकर पूरे नगर को बचा लेना, योना को बुरा लग रहा। कभी कभी कई लोगों को बुरा लगता है। कई लोग जब बच जाते हैं, प्रभु की सेवा में आ जाते हैं, प्रभु के कार्य करने लगते हैं, आराधना में जुड़ जाते हैं, अच्छे काम करने लगते हैं। प्रिय भाई और बहनों, कईयों को मैंने देखा, जब वो बुरे थे सबको अच्छा लगता था। आज भी कई लोग जब उद्धार पाकर प्रभु में आ रहे हैं, अन्य जातियों में से जब प्रभु में आ रहे हैं, रिश्तेदार हर एक लोग परेशान हैं। लेकिन जब वो बच गए, उद्धार पाए, उनकी जिंदगी सुधर गई, उनकी चाल सुधर गई, वे प्रभु में आ गए, वो बराबर आराधना में आने लगे, वो परमेश्वर के वचन को सीखने लगे, तब उनके रिश्तेदार उनके पर दोष लगा रहे, ये ईसाई बन गए, ये प्रभु यीशु मसीह को अपना लिए। बुरा लग रहा है, रिश्तेदारों को बुरा लग रहा है, कई जाति भाइयों को बुरा लग रहा है, कई समाज को बुरा लग रहा है। यहां पर योना को बुरा लग रहा है। निन्वे नगर बचना उसको बुरा लग रहा, निन्वे नगर नाश हो जाए। लिखा है चौथे अध्याय पूरा पढ़ना, वहां पर लिखा वो बैठकर झाऊ के पेड़ के नीचे बैठकर तमाशा देखना चाहता है। अब निन्वे कैसे नाश होगा? आंधी से नाश होगा या आग से नाश होगा? कैसे परमेश्वर निन्वे नगर को नाश करेगा? निन्वे नगर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर तमाशा देख रहा। कई लोग तमाशा देखना चाहते हैं, कई लोग नहीं चाहते कि आत्मा बचे, कई लोग नहीं चाहते हमारे ये लोग उद्धार में प्रभु में आगे बढ़े। कई लोग उनको परेशानी में पड़े रहना देखना उनको अच्छा लगता है, परेशान होना उनको अच्छा लगता है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने इसलिए नहीं सुना क्योंकि ये तमाशा देखना चाहता, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध प्रार्थना कर रहा है। इसलिए परमेश्वर ने योना की चौथी प्रार्थना इस पुस्तक में परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना। पहला, उसके मांग को परमेश्वर ने ठुकरा दिया। दूसरा, परमेश्वर जो काम कर रहा है उसको बुरा लग रहा है, इसलिए परमेश्वर ने ठुकराया। तीसरा, परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहा है, दोष लगा रहा है। चौथा अध्याय उसके दूसरे पद में लिखा, मुझे मालूम था तू दया करेगा, मुझे मालूम था मेरे से प्रचार करवाएगा, उसके बाद वो नगर के लोगों पर तू तरस खाएगा। मुझे मालूम था, इसलिए मैं तेरी आज्ञा को उल्लंघन करके निन्वे ना जाकर तर्शीश भाग जा रहा था। प्यारे भाई और बहनों, दोष लगाने का टाइम नहीं है। परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहा है, मुझे मालूम था तू दया करेगा।
अरे प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु सचमुच एक छोटा सा प्रचार मैंने किया, चलते चलते प्रचार किया, मंच बनाकर प्रचार नहीं किया, खड़े होकर प्रचार नहीं किया, मैंने घरों में बैठकर प्रचार नहीं किया, चलते चलते मैंने प्रचार किया। लेकिन प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे प्रचार का प्रतिफल मिल रहा है कि तूने नगर को बचा लिया। परमेश्वर को धन्यवाद अगर दिया होता, परमेश्वर की महिमा किया होता, प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे प्रचार के द्वारा तूने पूरे नगर को बचा लिया। परमेश्वर खुश होता, उसको और बढ़ाता, लेकिन नहीं। क्यों बचाया? मुझे मालूम था तू दया करेगा, क्योंकि तू दयालु है, कृपालु है, अनुग्रहकारी है, क्रोध करके पछताने हारा है, दया करेगा। अरे पहले से प्रभु की इच्छाओं को भांप लिया। प्यारे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, चौथी प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुना। याद रखो, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध अगर प्रार्थना करोगे, कभी परमेश्वर नहीं सुनेगा। परमेश्वर जो काम करना चाहता उसको देखकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर सुनेगा। अगर हम इस प्रकार धन्यवाद नहीं देंगे, परमेश्वर हमारी कभी नहीं सुनेगा। इस महामारी पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है। पता नहीं कितने कलीसियाएं, कितने परिवार, कितने लोग उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि कुछ भी हो, संकट डाला, लोगों ने पुकारना शुरू किया, समस्या डाला, लोगों ने पुकारना शुरू किया। मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमको रास्ते में लाना चाहता है, निकालना चाहता है, बचाना चाहता है। क्योंकि दूसरे पत्रस की पत्री 3 अध्याय में लिखा, वो नहीं चाहता कोई आत्मा नष्ट हो, इसलिए वो अपने आगमन के विषय में विलंब कर रहा है। वो चाहता कि हर एक व्यक्ति बच जाए, हर एक परिवार बच जाए। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु मारने से ज्यादा बचाना चाहता है। जो पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, समर्पण करते हैं, परमेश्वर उनको बचाता है, उनको सही रास्ते में लाकर उनको आशीष देता है। चौथी प्रार्थना, योना नबी की प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुना। इस पूरी पुस्तक में 4 प्रार्थना की गई, 2 प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुना, लेकिन 2 प्रार्थना परमेश्वर ने सुना। और दोनों प्रार्थना जो सुनी गई, उस प्रार्थना के प्रतिफल में परमेश्वर ने बचाया। एक व्यक्ति को बचाया, सेवक को बचाया। क्यों? क्योंकि वो सेवा लेना चाहता था। परमेश्वर की योजना थी कि इसके द्वारा प्रचार करना। मैं सोच रहा था, क्या और कोई योना या और कोई सेवक नहीं था जिसको निनवे में भेजता, ये आज्ञा उल्लंघन किया तो इसको नष्ट कर देता, छोड़ देता? नहीं, परमेश्वर ने जिसके लिए प्लानिंग बनाया, उस प्लानिंग को पूरा करे। योना को परमेश्वर ने इसलिए बचाया, उसकी प्रार्थना को सुना, और ये जो आज्ञा दिया था वो ही को पूरा करवाया, पूरे निनवे नगर में प्रचार करवाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, प्रभु आपको बचा रहा है। अगर आपको सही ऐसे झंझट से, समस्या से, कीचड़ से, गंदगी से, पाप से, नष्ट होने से अगर बचा रहा है, तो आपके द्वारा परमेश्वर कुछ काम करना चाहता है। परमेश्वर आपको उपयोग करना चाहता है। परमेश्वर आपके द्वारा अनेक आत्माओं को बचाना चाहता है। आपकी गवाही के द्वारा, आपके
परिश्रम के द्वारा योना को इसलिए बचाया ताकि उसके द्वारा, और सच जब उसको बचाया, प्रचार किया, पूरा निनवे नगर बच गया। मैं कहना चाहता हूं, मेरी आवाज सुनने वालों, अगर प्रभु ने आपको बचाया संकट से, पीड़ाओं से, विपत्ति से, बीमारी से, एक्सीडेंट से, अनेक प्रकार की किसी ना किसी कष्ट से परमेश्वर ने आपको बचाया, जीवित रहकर ऐश आराम करने के लिए नहीं, घमंड करने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु ने आपको बचाया है, आपके द्वारा कुछ काम करना चाहता। योना को बचाया, उसके द्वारा काम किया। दूसरा, जो सुनी गई प्रार्थना नगरवासियों की, नगरवासियों को परमेश्वर ने उनके पश्चाताप की प्रार्थना सुना, प्रभु की ओर फिर गए, पूरे नगर को उसने बचा लिया। उनका पश्चाताप, उनकी बुरी चाल, बुरी जिंदगी बदल गई। प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन को बदलना चाहता, परिवार को बदलना चाहता, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम को करना चाहता है। मैं समाप्त करूं। प्रिय भाई और बहनों, 4 प्रार्थना, जिसमें से 2 सुनी गई, 2 नहीं सुनी गई। भरसक मैंने कोशिश किया, कई बातें मैंने छोड़ दिया। आप चाहते हैं प्रभु आपको आशीष दे, तो वो 2 प्रार्थना का अनुयायी बन जाए, उस 2 प्रार्थना के अनुसार चले, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, यदि आप समर्पण कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु के सामने अपने जीवन को नम्र और दीन बना रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहन, अगर आप नम्र दीन बनाएंगे, आपका परिवार बच जाएगा, आपका जीवन बच जाएगा, आपके परिवार में परमेश्वर बहुत बड़े काम को करेगा। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। जहां भी आप मुझे देख रहे हैं, मेरी आवाज को सुन रहे हैं, प्रार्थना करें। यदि आप घुटना टेक सकते, घुटना टेकें। यदि आप हाथ जोड़ के, आंख बंद करके, मेरा आदर करने की जरूरत नहीं, प्रभु का आदर करो। प्रभु के सामने नम्र बन जाओ, दीन बन जाओ, घुटनों पर आ जाएं, और घुटनों पर आकर अपने हाथ जोड़कर, अपनी आंख बंद कर, उस सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सृष्टिकर्ता, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी, करुणा निधान, उसका आप आदर करें। और आदर करके घुटना टेक कर प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु मुझ पर दया कर, मेरी गलती के कारण मुझ पर संकट पड़े, मेरी गलती के कारण मुझ पर बीमारी आई, मेरी गलती के कारण मैं कई प्रकार के समस्या में उलझा हुआ हूं, उलझी हुई हूं, क्षमा कर। प्रभु के सामने क्षमा मांगे, पश्चाताप करें, प्रार्थना करें, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा। जब समर्पण के साथ योना ने प्रार्थना किया, प्रभु ने सुना। पूरे नगरवासी और राजा समर्पण करके जब प्रार्थना की है, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। आपकी भी प्रार्थना सुनेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, अपने स्थान में जब आप घुटना टेके, आंख बंद किए हुए हाथ जोड़े, आप ये कहें प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझ पर दया कर। मैं प्रार्थना करूं। और कुछ निवेदन आए हैं भाई डी जयराज के लिए और बहन लालतम्मा देवन्ना के लिए, पास्टर सुवर्णा के लिए, भाई पी इसाक के लिए, जो अस्पताल में, इन सब के जो समस्या में है, जो अस्पताल में है, जो कई प्रकार के इन्फेक्शन में है। प्रिय भाई और बहनों, हम कुछ नहीं कर सकते, प्रभु सब कुछ कर सकता है आपके लिए। और आइए इन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करूं, आपके लिए भी। प्यारे प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, हर एक जगह में उपस्थित रहता है। जो
तेरे सामने अपने आप को समर्पण करके घुटनों पर आकर नम्र दीन बनकर प्रभु झुके हुए हैं। आप सर्वव्यापी उनके निकट जाकर उनको छू लीजिए। आप सर्वज्ञानी हैं, सर्वो उपस्थित हैं। हे प्रभु, उनकी समस्या आप जानते हैं। जो अस्पताल में उनके निकट आप जाइए, जो घर पर है उनके निकट आप जाइए, जो है प्रभु उनके निकट आप जाकर, हे प्रभु यीशु आप दयालु हैं। जब वो पश्चाताप करते हैं, जो अपने पापों को मानते हैं, जो अपने आप को समर्पण करते हैं, आप दयालु, कितना भी बड़े पाप क्यों ना किए, उनके पाप को आप क्षमा करते हैं। यीशु मसीह उन पर दया कीजिए, उनके पाप को क्षमा कीजिए, उनकी गलती को क्षमा कीजिए। जैसे निनवे नगर के पश्चाताप की प्रार्थना को सुनकर पूरे नगर को आपने बचा लिया। हे प्रभु, मेरी यह प्रार्थना है, जितने भी इसमें जुड़े हुए प्रार्थना कर रहे, समर्पण कर रहे, उनके लिए दुआ करता, उनके निकट जाकर और इन बीमारों के निकट जाकर उनको छू ले। यीशु के नाम में उनकी तकलीफें, यीशु के नाम में उनकी परेशानी, यीशु के नाम में इन्फेक्शन, यीशु के नाम में जो भी शुगर बढ़ी हुई और तकलीफ, यीशु के नाम में चली जाए, दूर हो जाए। चंगाई दे, स्वस्थ कर, महिमा प्रकट कर, सबों को आशीष दे। हर एक बात के द्वारा प्रभु महिमा महिमा आपको मिले। जितनों ने इस वचन को सुना प्रभु, उन सबको उनके परिवार में बहुत बहुत आशीष देना, ताकि वो परिवार बदल जाए, उनके जीवन बदल जाए और उनका जीवन आशीषित हो जाए। प्रभु, महामारी से बचाए जाए, नाना प्रकार के संकट और शैतान के हथियार से बचाए जाए। यीशु मसीह दया कीजिए, उनके निकट जाकर उनको स्वीकार कर, उन्हें आशीष दे। हर बात में प्रभु महिमा महिमा आपको मिले, आपका नाम ऊंचा किया जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, जितनों ने इसमें शामिल हुआ, हर एक लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। बदलापुर तेलुगु बैप्टिस्ट चर्च के पास्टर, कमेटी मेंबर, सदस्य, सबको मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हमारे लिए, हमारी मिनिस्ट्री के लिए, नव जीवन गॉस्पुल जो वर्शिप टीम, उसके लिए भी प्रार्थना करते रहें, ताकि हम प्रभु में बढ़कर प्रभु की सेवा में बढ़ते जाएं, प्रभु के नाम को ऊंचा करें। आमीन।